अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने लाइन के ऊपर से हम इंसुलेशन उतार रहे हैं। बेसिकली हमने लाइन का फ्लो चेक करना है कि इस लाइन के अंदर कितना फ्लो चल रहा है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप की ज़रूरत होती है। इस अल्ट्रासोनिक मीटर की मदद से हम इस लाइन का फ्लो चेक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप, तकरीबन 10 स्टेप होते हैं, जो कि उसको अगर आप कर लेंगे तो आपकी रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर किया है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप, आपने इसके तमाम वाल्व्स हैं, इनको आपने चेक करना है कि ये तमाम वाल्व्स खुले हुए हैं, जिसके अंदर मोटराइज वाल्व, गेट वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, ये तमाम वाल्व्स आपके किसी भी लाइन के ऊपर, यानी कि आपका फ्लो लाइन के अंदर सर्कुलेट कर रहा हो। उसके बाद अगर आपकी इंसुलेटेड वाली लाइन है तो आपने उसकी इंसुलेशन उतारनी है। इंसुलेशन उतारने के बाद अगर बगैर इंसुलेशन के है तो आपने उसका सरफेस है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसके इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड, ताकि आपके स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिले। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है भैया, आपको एक तो अल्ट्रासोनिक मीटर चलाना, उसका इस्तेमाल का पता होना चाहिए। उसके बाद जिस लाइन का आपने फ़्लो चेक करना है, उस लाइन के अंदर बेसिकली फ़्लो क्या कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पानी है, ऑयल है, क्या चीज़ उस लाइन के अंदर फ़्लो कर रही है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लाइन का एक्सटर्नल साइज़ क्या है, एक्सटर्नल डाया क्या है, लाइन का साइज़ क्या है, आपकी लाइन किस मटेरियल की है, यानी कि MS की है, MS की है, SS की है, कॉपर की है, PVC की है, HDP, कोई भी लाइन आपको उसका मटेरियल का पता होना चाहिए। उसके बाद लाइन के मटेरियल के बाद आपको उसका शेड्यूल 40 है या फिर शेड्यूल 80 है, इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके इंटरनल एक्सटर्नल डाया क्या है, आउटर डाया क्या है, इसकी वॉल थिकनेस क्या है। वॉल थिकनेस के साथ साथ आपको इसका इनर डाया भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इसके जो मेन चीज़ है, इसका इस लाइन के अंदर जो फ्लो डायरेक्शन है, बेसिकली वो किस सिमत जा रही है, किस तरफ आपका फ्लो डायरेक्शन है। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, फ्लो डायरेक्शन। उसके बाद आपको जो इसके सेंसर यूज़ करते हैं, उसकी जो रेंज है उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि रेंज क्या है। और उसके बाद फ्लो का जो मेथड है, वो कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, Z मेथड यूज़ कर रहे हैं, V मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी टाइप आप कर रहे हैं। उसके अलावा सेंसर का जो दरमियानी डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम सेटिंग देंगे इसको। पाइप के आउटर डाया हमने देख लिया, आउटर डाया क्या है हमारा, वो हम इस मीटर, इसकी जो सेंसिंग मीटर है, इसके ऊपर हम इन कर देंगे, जो कि 48.3 mm है, ये आउटर डाया है। जब हम उसके बाद हम इसके अंदर देंगे शेड्यूल 40 है, और जो हम चेक कर रहे हैं वो पानी है, यानी कि सिंपल वाटर कह लें, चिल्ड वाटर कह लें, कोई भी वाटर, हम इसके वाटर का फ्लो चेक कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपने मीटर के अंदर इनपुट करनी होती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसकी वॉल थिकनेस आ गई, हमने 3.68 mm इसकी वॉल थिकनेस है, जो कि शेड्यूल 40 की थिकनेस है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, ये इसकी वॉल थिकनेस आ गई। इसके बाद हम इसमें ऑटोमेटिकली मीटर इसका इनर डाया उठा लेगा। उसके बाद वाटर है, स्टैंडर्ड, ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर इन कर दी। उसके बाद जो ट्रांसड्यूसर साइड है, यानी कि सेंसर की जो दरमियानी फासला है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मीटर दे देगा कि भाई आपने जो दोनों सेंसर लगाने हैं। और V मेथड, हमने जो मेथड यूज़ किया वो V मेथड है, क्योंकि 4 इंच की लाइन से जो छोटी लाइन होती है वहाँ पे हम V मेथड यूज़ करते हैं। तो ये 1.5 इंच की लाइन है। अब हम सेंसर्स को लगाएंगे, लेकिन सेंसर्स को लगाने से पहले हम इसके ऊपर जो जेल होती है, अल्ट्रासोनिक जेल, उसको लगा लेंगे। उसके बाद आपको इसका अप स्ट्रीम सेंसर और डाउन स्ट्रीम सेंसर जो होती है, इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जो फ्लो डायरेक्शन कर रहा है, जो हमारा इन है, उसके ऊपर आपने लगाना है अप स्ट्रीम, यानी कि जिस साइड से फ्लो डायरेक्शन कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसमें जो इन दोनों सेंसर्स के अंदर दरमियानी फासला, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, जो हमें मीटर ने आउटपुट दी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, और V मेथड, यानी कि इनके जो सिग्नल्स हैं वो V मेथड से कैच होंगे। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, अब हमारा फ्लो चलना शुरू हो गया। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने बेसिकली जो सारी चीज़ें दे दी थी, अगर सेंसर आपके एक्यूरेट नहीं होंगे तो ये फ्लो आपको नेगेटिव में शो कर देगा, यानी कि ट्रांसड्यूसर आपके उल्ट लगे। ये हमारे नीचे सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ऊपर हमारा फ्लो रीडिंग दे रहा है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम बेसिकली यह है कि अगर आपने चिल्ड वाटर की सप्लाई यानी कि डाउन साइड से फ्लो चेक कर रहे हैं, तो जो रेड प्रोब होगी वो AHU की दूसरी साइड पे, यानी कि जिस साइड से फ्लो आ रहा है वहां पे लगाएंगे। यानी कि जो फ्लो आपका चल रहा है वो पहले आपको रेड सिग्नल में आए, फिर आपके ब्लू सिग्नल में आए। अगर आपने आउट की लाइन पे ऊपर लगाना है तो इसके उल्ट सेंसर लगेंगे, क्योंकि आपका फ्लो ऊपर से निकल रहा है, आउट हो रहा है। तो फ्लो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मीटर की जो होती है, एक प्रोब होती है अप स्ट्रीम की, एक होती है डाउन स्ट्रीम की। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने। अब फ्लो हमारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर सिग्नल वीक होंगे, आपकी लाइन के अंदर एयर वगैरह मौजूद होगी तो फिर भी आपके सिग्नल वीक होंगे। अगर आपके अंदर लाइन के अंदर कोलिजन वगैरह है, जंग वगैरह है, स्केल वगैरह है, तो फिर भी आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो अभी हमारे सिग्नल तकरीबन ठीक हैं और हमारा GPM चल रहा है। GPM इसके जो रिक्वायर्ड GPM है उसी के मुताबिक आपको मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे इस AHU के 25 GPM है, जो रिक्वायर्ड है, जो डिज़ाइन GPM है वो 25 GPM है। तो ये आप देख रहे हैं ये GPM चल रहे हैं। तो ये तकरीबन इसके हमने जो लास्ट में चेक कर लिया, वो हमारा जो GPM का फ्लो है वो तकरीबन मैच कर रहा है AHU से। इसका मतलब कि हमारे जो GPM का फ्लो है वो बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा, इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये हमने एक शीट बनाई है जिसके अंदर आउटर डाया, इनर डाया, MMA, फिर वॉल थिकनेस, शेड्यूल 40 की, शेड्यूल 80 की, उसके बाद जो सेंसर ट्रांसड्यूसर का जो हमारा दरमियानी फासला है वो भी हमने खुद से सारी चीज़ों को मैच के मिला के हमने उसको मिला लिया। दोबारा से मीटर को रिस्टार्ट करेंगे रीचेक करने के लिए, दोबारा सेंसर उतार के, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था डाउट। हम इसी तरह दोबारा ये देख रहे हैं, ये हमारी डाउन स्ट्रीम है और रेड वाली हमारी अप स्ट्रीम है। ये रेड वाला जो सेंसर है वो आपने लाइन के ऊपर पहले लगाना है जिस साइड से फ्लो आ रहा है, और जो ब्लू है उसके ऊपर आपने सेंसर लगाना है जो आउट का है। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जेल का यूज़ लाजमी करना चाहिए, जो कि अल्ट्रासोनिक जेल होती है इन सेंसर्स के लिए। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने सेंसर के ऊपर लगा ली। तो इस तरीके से ये अब आउट के ऊपर है, तो अब हमने जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं रेड वाले हमने लगा दिया, क्योंकि हमने रेड वाला पहले लगाना है क्योंकि ये आउट की लाइन है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फ्लो डायरेक्शन है। अगर आपकी फ्लो डायरेक्शन उल्ट होगी, आपने सेंसर सही लगाए होंगे, तो फिर इसका मतलब लाइन आपकी उल्टी लगी हुई है, आपका सप्लाई और रिटर्न में मसला है। ये भी चीज़ आप अपने जहन में रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपके साथ तकरीबन तमाम शेयर कर दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको अल्ट्रामीटर सोनिक सेंसर यूज़ करना आना चाहिए, लाइन के अंदर फ्लो क्या कर रहा है, लाइन किस मटेरियल की है, MS जो भी है लाइन। उसके बाद आपको इसके फ़्लो का पता होना चाहिए, किसका चेक करना है, फिर पाइप का आउटर डाया, इनर डाया, फिर मैंने आपको इसका जो शेड्यूल 40, शेड्यूल 80, फिर वॉल थिकनेस, इनर डाया, आउटर डाया, फ्लो डायरेक्शन के बाद हमारे सेंसर कौन सा यूज़ होगा, रेंज उसकी क्या होगी, मेथड कौन सा होगा, उसके अलावा सेंसर का दरमियानी फासला कितना होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।